गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता जब निकलते थे तो ऐसी ऐसी गाड़ियां और से कौन कौन नाम की जो हमने तो कभी नाम भी ना सुना। क्या लगता जो मर्सिडीज से उतर रहा वो करा हम तो फकीर, हमको क्या लेना देना भाई, तो देश बचाने के लिए गरीबों के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। ये गाड़ियां जरूर मर्सिडीज ले ली लेकिन बचाने तो गरीब को निकले। और पीछे BMW आ रही है, क्यों? बोले वो लोकतंत्र बचाने के लिए आई है BMW। उत्तर प्रदेश में तो मोतीलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, फिरोज गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश को आपने बता दिया तमिलनाडु, इसीलिए आपको वोट नहीं मिलता। आपको सियासत की नफ्स का अंदाज नहीं, कुछ भी अल्लाह बल्ला बोल देते हो। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, जब से ये कथित इंडिया गठबंधन बना है तब से सारे देश के नेताओं को एक ही चिंता है, देश लोकतंत्र को बचाने की। जैसा कि ये आजकल हर डिबेट में बोलते आए हैं, किंतु आज की डिबेट में बड़ा ही अनोखा दृश्य हुआ। इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछो, इनका उत्तर सिर्फ एक ही था कि हम देश और लोकतंत्र को बचाने आए हैं। अमिताभ जी को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद जो उन्होंने देश बचाने वाले नेताओं को जो आड़े हाथों लिया वो वास्तव में देखने लायक है। साथ ही साथ में इनका सामना उस सत्य से कराया जिसके लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। तो अब और समय न बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। एंजॉय करो। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यह कोशिश करने के लिए एक टेस्ट केस किया कि भाई नेशनल चुनाव है लोकसभा का, तो यूपी में भी हम ही लीड करेंगे, कांग्रेस ही लीड करेगी, हम नेशनल पार्टी हैं। सपा के कान वहां से खड़े हो गए, बोले गुरु अच्छा हम 37% वोट पे अब पीछे बैठेंगे और साइकिल ही चलाएंगे ना 2% वाले। इसलिए तो नहीं, सपा ने कह दिया कि नहीं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे। देखिए अमिताभ जी, सवाल प्रधानमंत्री पद का नहीं, सवाल आज है इस देश को बचाने का, सवाल है इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का, सवाल है इस देश के अंदर महंगाई कम करने का, सवाल है इस देश के किसानों को बचाने का, सवाल है इस देश के व्यापारियों को बचाने का। इसलिए प्रधानमंत्री का पद बहुत पीछे है, बहुत छोटा है, देश बचाने का सवाल है। आप लोग इतने बड़े वितरागी हो कि प्रधानमंत्री कुर्सी बेकार है, किसी लायक नहीं। आप लोग तो देश बचाने निकले हो, सर पे कमल मान के भगत सिंह हो, वो एक बगल में बैठे हैं भगत सिंह वाली पार्टी के, वो एक बगल में बैठे हैं भगत सिंह वाली पार्टी के। हम आपकी बात समझ गए, मैं दोहरा दूं आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको और साफ कर दूं ताकि उस पर फोकस रहे, रजिस्टर हो जाए। देश बचाने, संविधान बचाने, गरीब बचाने, कानून व्यवस्था बचाने के लिए आप निकले हो, क्या करने, यही ना कहना चाह रहे हैं? ओके हाँ ताकि साहब आपकी पार्टी भी यही खेल रही है। मुख्य प्रवक्ता से कहा कि दावा ठोक दो कि केजरीवाल जी बनने के मोदी के सामने वही लड़ सकते हैं, क्या बाकी कोई नहीं। और उन्होंने कारण बताया। फिर केजरीवाल जी तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। अमिताभ जी हो ही वही जो राम रचिया था, जो करीब बढ़ावे शाखा जी होगा, वही जो भगवान राम ने डिसाइड कर रखा होगा। अब मैं समझ गया राम मंदिर का असर हो रहा है। लेकिन अभी बात यह है कि देश को कैसे इस त्रासदी से, मतलब आप भी देश बचाने के लिए निकलो, मैं समझ गया, उसको कैसे बचाया जाए। भाई तकी साहब एक मिनट दोस्त, आपका मूल स्वर मैं दोहरा देता हूं। घर को सजाने की बात बाद में करेंगे, पहले देश घर बचाए कैसे उसमें हम लोग लगे हैं। त्यागी समाज से आते हैं, त्याग और बलिदान हमारे नस नस में है, यही ना है भाई साहब? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैं रिपीट करूंगा आपकी बातों को, देश कैसे बचाया जाए भारतीय जनता पार्टी से, कैसे संविधान को संविधान बदलने की इनकी कवायद की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे लोकतंत्र की रक्षा की जाए, इससे जो है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चेहरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई कनखल के साधु बाबा लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लगता है गृहस्थ आश्रम में लौट आना चाहिए। मैंने बाबा क्यों? बोले हमसे ज्यादा सन्यासी तो नेता हो गए, जिसे टीवी सुनो कह रहा कि हम तो देश बचाने के लिए निकले, हमें कुछ नहीं चाहिए अपना। क्या जो मर्सिडीज से उतर रहा वो करा हम तो फकीर, हमको क्या लेना देना भाई, तो देश बचाने के लिए गरीबों के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। ये गाड़ियां जरूर मर्सिडीज ले ली लेकिन बचाने तो गरीब को निकले क्या। और पीछे BMW आ रही है, क्यों? बोले वो लोकतंत्र बचाने के लिए आई है BMW। अगर देश सोचता होगा 150 करोड़ लोग कि यार जिसे देखो तो हमें बचाने में लगा है क्या, और हमको बचाते बचाते ये लोग 5 तारा 7 तारा पहुंच गए, 2-2 और 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे। नहीं, चीटिंग करता है तो देश ना हो गई, गरीब की गाय हो गई। सुन लो तक आप भी, जो जितने लोग ये कह रहे हो हम देश बचा रहे हैं, अमिताभ जी प्रधानमंत्री पद की कोई मसला ही नहीं है। हम सब लोग त्यागी संप्रदाय के हैं, वीतरागी मठ से आए हैं, क्या बता देता हूं, हमने देखा है ना।
जूता चलता महाराज, इसलिए हमको ना बताया करो, आपस में बताओ, या किसी ऐसे चैनल में कोई ऐसा एंकर फंस जाए जिसने दुनिया ना देखी उसको समझाया। मैं जगह बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश भवन, भैया आप इसमें लोड रत्नाकर जी, आप लोग भी आजकल देशी बचा रहे हो, ठीक। और ये बात हमको सुरजीत ने बताई, मुलायम सिंह ने इंडोर्स की बाद में, इसलिए ये नहीं गूगल वाली नहीं है क्या। सुरजीत ने कहा कि भाई हम लोगों में ये राय बन रही है कि मुलायम सिंह को मौका दिया जाए, पिछड़े वर्ग से हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के नेता हैं और मजबूत आदमी है। मूपनार ने इंडोर्स किया, ज्योति बाबू ने इंडोर्स किया। दूसरे जो देश बचाने वाले थे, एक तो जो प्रस्ताव रख रहे वो भी देश बचाने थे, दूसरे परम देश बचाने वाले थे आदरणीय लालू जी, वो खड़े हुए, उनने कहा मुलायम हमको मंजूर नहीं। सुन लीजिए कीर्तन जी, ये गठबंधन अभी टूटता हो तत्काल टूट जाए, हम जा रहे हैं बाहर और बाहर घोषणा कर देते हैं हम बाहर आए, इससे नहीं चलेगा। लोगों ने कहा बैठो बैठो तुम्हें हमारी कसम, क्या लालू का हमको कोई भी आदमी चलेगा, मुलायम नहीं चलेंगे क्या। तो कोई भी के लिए 15 मिनट के लिए बैठक रोकी गई, कुछ अलग अलग कमरों में बैठकी हुई, फिर आके सुरजीत ने कहा कि भाई देवेगौड़ा को बनाएंगे। तो जो उस बैठक में मौजूद लोगों ने पूछा कि देवेगौड़ा कौन है क्या, भारत का प्रधानमंत्री जिसको बना रहे थे उसका बायोडेटा पूछना पड़ा कि हु इज देवेगौड़ा, तो बताया गया हासन से आते हैं, लोकसभा में आते हैं लेकिन ज्यादातर सोते हैं, पीछे बैठते हैं सो जाते हैं क्या, वो उनको बनाएंगे क्या। हमको बता रहे हो महाराज आप लोग कि देश बचाने निकले प्रधानमंत्री की कुर्सी, छी छी छी, हम लोग तो विदेही हैं, जनक राज हैं क्या। लड़ाई सारी इसी की है भैया कि सील फोर किसके पास रहेगी। गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोकशाही के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, गिरिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए आप लड़ रहे हैं, ठीक। वोट क्यों नहीं मिलता, यही लोग तो वोट डालते हैं, और वोट क्या अमेरिका वाले डालते हैं आके, जिनके आप चैंपियन हैं वही लोग तो वोट डालते हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, 16-17 करोड़ मेरे ख्याल से वोटर होगा, और आपका वोट 2% पर आके सिमट गया। राहुल गांधी चुनाव हार गए। यहां गरीब नहीं, यहां वंचित नहीं, यहां दलित नहीं, यहां पिछड़े नहीं, यहां मुसलमान नहीं, जिनकी लड़ाई आप लड़ते कह रहे हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। रत्नाकर जी, अवतार जी देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, कभी हम तो 400 पार, हाँ सुन लीजिए बात। उत्तर प्रदेश में भले हम 6% हो गए, भले 6% हो गए, भारतीय जनता पार्टी केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में शून्य। रुकना जी को रोकिए, पूरे साउथ में ये शून्य होंगे। ठीक, कांग्रेस की समझ पर मुझे कई बार संकोच होता है, तरस तो नहीं कहूंगा, संकोच होता है। भाजपा केरला में पैदा हुई नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मोतीलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, फिरोज गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश को आपने बता दिया तमिलनाडु, इसीलिए आपको वोट नहीं मिलता। आपको सियासत की नफ्स का ही अंदाज नहीं, कुछ भी अल्लबल बोल देते हो, बाद में वो गले में पड़ जाती है। केरला उत्तर प्रदेश का क्या लेन देना भाई, ये आपका मायका है, ससुराल है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, यही मायका यही ससुराल, यहां आपको पास 2% बचा, आप बता रहे हो केरला। गजब करते हो, ठीक है भैया, ठीक। समाजवादी पार्टी ये कहे कि हमें नागालैंड में वोट मिला, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, इसका कोई मतलब है। फिर पार्लियामेंट में जब वो कार्रवाई स्थगित होती थी तो गेट नंबर 1 के बाहर सांसदों की, मंत्रियों की गाड़ियां आती थी क्या, गाड़ियां देख के वो रेला मेला ऐसा लगता था आप लंदन के ऑटो एक्सपो में हैं क्या। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता जब निकलते थे तो ऐसी ऐसी गाड़ियां और से कौन कौन नाम की जो हमने तो कभी नाम भी ना सुने क्या, लगता वो सब अंदर यही कहते थे हम गरीबों के लिए लड़ने आए। हमको सुबह की दैनिक क्रिया के बाद धोने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए भी रिमोट वाला सिस्टम लगा दिए क्या, कि उसमें टेम्परेचर सेट करेंगे। ये तो फिर गरीब की लड़ाई का मामला नहीं मित्र क्या। आपके घर के पर्दे भी रिमोट से खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, गलत कह रहा हूं क्या कीर्ति बाबू, बताओ। गरीब आदमी जब ऐसे चित्र देखता होगा तो उसके मन पे क्या गुजरती होगी, नहीं क्या गुजरती होगी, ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। अरे जो लोग लूना पर नहीं चलते थे वो 5-5 करोड़ की गाड़ियों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। उनकी तनख्वाहें तो कभी इतनी नहीं रही, उनका कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, खेती उनके पास थी नहीं, परिवार गरीब था, पैसा आया कहां से। 15 एकड़ में कोठी कैसे बन जाती है, कोठी के अंदर हेलीपैड कैसे बन जाता है, ये गरीब का मसला नहीं। इसलिए ये कहना भैया सब लोग बंद करो कि गरीब के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं।